राधे राधे दोस्तों। धनतेरस और दीपावली का त्योहार हमारे जीवन में शुभता और मंगल का संदेश लेकर आता है। यह पर्व उतना ही पवित्र माना गया है जितना गंगा जल। दीपावली के दिन हम भगवान श्री गणेश और माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह पर्व केवल रोशनी का नहीं बल्कि शक्ति और समृद्धि का महापर्व भी है। इस दिन जितना हो सके अपने सारे कामों को एक दिन पहले ही निपटा लें। साफ सफाई, सजावट और घर की व्यवस्था सब पहले ही कर लें और दीपावली के दिन पूरे मन और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के चरणों में ध्यान लगाएं। अगर आप सच्चे मन से, श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो मान लीजिए आपकी कुंडली में रुके हुए योग खुल जाते हैं। स्वयं साक्षात महालक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करती है और जहाँ उनका आगमन होता है वहाँ खुशहाली, सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। इसी वजह से दीपावली का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किए गए अच्छे कार्य, दान और पूजा आपके जीवन में सकारात्मकता और सौभाग्य लाते हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे काम हैं जो अगर गलती से भी इस दिन कर दिए जाएं तो उनके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दीपावली के दिन कुछ गलत वस्तुओं का दान या उधार देता है तो उसकी खुशियां छिन सकती हैं, घर में दुखों का पहाड़ टूट सकता है, यहाँ तक कि कंगाली या किसी प्रिय की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसी 5 चीजें जिन्हें दीपावली के दिन ना तो दान करना चाहिए और ना ही उधार देना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं माँ लक्ष्मी की कृपा और घर की समृद्धि से सीधा संबंध रखती हैं। इनसे जुड़ी छोटी छोटी सावधानियां आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। दीपावली के दिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें दान या उधार देना सख्त मना किया गया है। इनमें सबसे पहली चीज है झाड़ू। कहा जाता है कि अगर दीपावली या धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं खरीदी तो मानो आपने दीपावली का पर्व अधूरा बना लिया। इसलिए सबसे पहले तो आपको इन दोनों दिनों में नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, दीपावली या धनतेरस के दिन भूलकर भी अपनी झाड़ू किसी को उधार या दान में मत दीजिए। चाहे कोई कितना भी आग्रह करे, उसे झाड़ू प्रयोग के लिए मत दें, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और जब हम अपने घर की झाड़ू किसी और को देते हैं तो मान लीजिए हमारे घर की लक्ष्मी उसी के घर चली जाती है। इसलिए कहा गया है, अगर आप दान करना ही चाहते हैं तो गुप्त रूप से झाड़ू का दान करें, मतलब किसी के हाथ में सीधे ना देकर किसी मंदिर या चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से पुण्य मिलता है और माँ लक्ष्मी जी रुष्ट नहीं होती। अब बात करते हैं धनिया के बीजों की। धनतेरस और दीपावली के दिन धनिया के बीज खरीद कर लाना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी को धनिया बहुत प्रिय है। इसलिए इन बीजों को घर लाकर पूजन के बाद किसी गमले में बो देना चाहिए। यह परंपरा सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। जिस घर में दीपावली पर धनिया बोया जाता है वहाँ महालक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी दोनों की कृपा बरसती है। जैसे धनिया धीरे धीरे हरा होकर फैलता है, वैसे ही उस घर में धन और सौभाग्य बढ़ता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, धनतेरस या दीपावली की सफाई करते समय धनिया के बीज या पत्तियां कभी भी घर के बाहर ना फेंकें। यह अशुभ माना गया है। कहा गया है, जिस घर में धनतेरस पर धनिया बोया जाता है और बाद में उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उस घर से माँ लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है। इसलिए चाहे थोड़ा सा भी धनिया हो, उसे घर में ही रखें और उसे हरियाली और समृद्धि का प्रतीक माने। दीपावली के दिन हम सभी अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं। कहा जाता है कि यह दीपक माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है और हमारे घर की सुख समृद्धि बढ़ाने वाला होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर यह दीपक किसी और के घर चला जाए तो यह आपके लिए अशुभ संकेत माना जाता है। अगर दीपावली की रात घर के मुख्य द्वार पर रखा दीपक अगली सुबह गायब मिल जाए या कोई चुरा ले जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में धन संबंधी परेशानी आने वाली है। इसलिए ध्यान रखें, रात में दीपक जलाएं पर सुबह जल्दी उठकर उसे उठा लें। अगर आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मानिए घर की लक्ष्मी रूठने में देर नहीं लगेगी। अब बात करते हैं रसोई की वस्तुओं की, जो घर में समृद्धि से जुड़ी होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि घर में हल्दी, चावल या नमक कम पड़ जाए तो लोग पड़ोस से मांग लेते हैं या दे देते हैं।
और दीपावली के दिन यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हल्दी, चावल और नमक ये सौभाग्य के प्रतीक माने गए हैं। जिस घर में ये वस्तुएं कभी खत्म नहीं होती, वहाँ सदा सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए दीपावली के दिन भूलकर भी किसी को हल्दी, चावल या नमक उधार ना दे और ना ही किसी से मांगकर अपने घर लाएं। अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर की समृद्धि दूसरे के घर चली जाती है। कहा गया है, जो दीपावली के दिन उधार देता है वो अपना सौभाग्य दूसरे को दे देता है। इसलिए इन दिनों दोस्तों, धनतेरस और दीपावली के दिन किसी भी तरह का उधार देने या लेने से बचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई मजबूरी से मांगे तो भी उसे आप पोलाइटली मना कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में उधार लेना या देना माँ लक्ष्मी को रुष्ट करता है। और जब माँ लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं तो घर में कंगाली, कलेश और रुकावटें आ सकती हैं। कई लोग दीपावली पर उपहार की वस्तुएं भी खरीदते हैं और उसी दिन उपहार में देते हैं, परंतु यह भी गलती मानी गई है। अगर आप किसी को उपहार देना चाहते हैं तो दीपावली से एक दिन पहले या दीपावली के अगले दिन दें, लेकिन दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन किसी को उपहार ना दें, क्योंकि उस दिन आपका दिया गया उपहार आपकी शुभता और सौभाग्य को साथ लेके चले जाता है। दीपावली के दिन बहुत से लोग सोचते हैं आज का दिन बहुत शुभ है तो किसी को कुछ अच्छा उपहार देना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे हर चीज शुभ दिन पर नहीं दी जा सकती। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें दीपावली या धनतेरस के दिन देना या उधार देना अशुभ माना गया है। आइए जानते हैं वे कौन कौन सी चीजें हैं। पहली, घड़ी। दीपावली और धनतेरस के दिन घड़ी का उपहार देना या अपनी पहनी हुई घड़ी किसी को देना ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि हमारा अच्छा या बुरा वक्त हमारी घड़ी से जुड़ा होता है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा हो तो आप उसी समय अपनी घड़ी किसी को दे दें तो आपका सौभाग्य और अच्छा वक्त उस व्यक्ति के पास चला जाता है। इसलिए इन 2 दिनों को छोड़कर आप किसी और समय घड़ी उपहार दे सकते हैं, पर दीपावली और धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, दूध, दही और कच्चे चावल। कई बार दीपावली के दिन सुबह सुबह या शाम को सूर्यास्त के बाद अगर कोई पड़ोसी दूध, दही या चावल मांगने आए तो भूलकर भी उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी घर की लक्ष्मी ऊर्जा दूसरे घर चली जाती है और जिन कारणों से वो व्यक्ति आपसे मांगने आया है वो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर सकती है। कहा गया है, दीपावली पर दूसरों की कमी पूरी करना अपने घर की समृद्धि को बांट देना है। इसलिए इन दिनों दूध, दही जैसी पवित्र वस्तुएं कभी उधार या दान में ना दे। तीसरा, भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां। यह सबसे बड़ा निषेध है। दीपावली के दिन किसी को भी देवी देवता की मूर्ति, विशेषकर लक्ष्मी या गणेश जी की मूर्ति उपहार में ना दे, क्योंकि इस दिन तो हम स्वयं महालक्ष्मी जी और गणेश जी को घर में लाकर उनकी पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में सुख और धन का वास बना रहे। लेकिन अगर उसी दिन आप किसी और को मूर्ति दे देते हैं तो उसका अर्थ होता है आप अपने घर की लक्ष्मी को दूसरे के घर भेज रहे हैं। ऐसा करने से घर की खुशियां, धन और समृद्धि कम हो सकती है। इसलिए चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, दीपावली के दिन मूर्ति का उपहार देने से बचे। चौथा, अन्य उपहार और वस्त्र। दीपावली के दिन 2 तरह के वस्त्र ना खरीदे और ना ही किसी को दें। काले रंग के या फटे हुए वस्त्र। इन वस्त्रों का दान करने से राहु केतु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है, जिससे कलेश और आर्थिक नुकसान हो सकता है। जो विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव आ सकता है और जो संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें बाधा मिल सकती है। दीपावली का दिन सिर्फ पूजा पाठ और दीप जलाने का नहीं, बल्कि यह दिन हमारी श्रद्धा और समझ की परीक्षा का भी है, क्योंकि इस दिन की गई छोटी छोटी गलतियां कभी कभी हमारे पूरे वर्ष की शुभता को प्रभावित कर सकती है। पहली चीज, श्रृंगार सामग्री। दीपावली और धनतेरस के दिन किसी को भी अपनी श्रृंगार सामग्री देना निषेध माना गया है, जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, पायल या मंगलसूत्र। कई बार महिलाएं अपने ही परिवार की या किसी सहेली की मदद के लिए अपना सिंदूर या बिंदी भी दे देती हैं, लेकिन इन 2 दिनों में यह भूल बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये वस्तुएं सौभाग्य और गृह लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। अगर इन्हें किसी और को दे दिया जाए तो माना जाता है कि आप अपने सौभाग्य और लक्ष्मी का अंश दूसरे को सौंप देते हैं। इसलिए दीपावली और धनतेरस पर किसी को भी श्रृंगार की कोई वस्तु उधार या उपहार में ना दे।
दूसरे पालतू जानवरों को भोजन देने की सावधानी। कई लोग दीपावली के दिन गाय, कुत्ते या पक्षियों को भोजन कराते हैं। ये बहुत पुण्य का काम है, लेकिन याद रखें, इसी दिन बासी भोजन या बचा हुआ प्रसाद बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। कहा गया है, दीपावली के दिन जो बासी अन्न दान करता है वो अपने ही घर की शुभता मिटा देता है। इसलिए अगर किसी को भोजन कराना है तो ताजा भोजन ही दो। तीसरा, वस्त्रों का दान। दीपावली के दिन फटे या काले कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से घर में अन्न लक्ष्मी यानी दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी का अपमान होता है वहाँ सुख और समृद्धि टिकती नहीं। इसलिए इस दिन पुराने कपड़े किसी को ना दे, बल्कि स्वच्छ और अच्छे वस्त्र पहनकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करें। चौथा, यदि भूल से कोई गलती हो जाए, अब अगर किसी से अनजाने में इनमें से कोई गलती हो गई तो घबराने की जरूरत नहीं। शास्त्रों में बताया गया है एक सरल उपाय, नमक का दान। अगर आपने गलती से कोई अशुभ वस्तु दे दी हो या किसी को उधार दे दी हो तो उसी दिन या अगले दिन डली वाला नमक, सेंधा नमक लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दे। दान करते समय मन में यही भाव रखें, माँ लक्ष्मी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करे और मेरे घर का सौभाग्य बनाए रखे। यह छोटा सा उपाय आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का स्वागत श्रद्धा, सच्चे मन और पवित्रता से करें। चाहे आपके पास केवल एक दीपक हो, अगर वह सच्चे भाव से जलाया गया है तो माँ लक्ष्मी अवश्य आपके घर में वास करती है। अपने घर की सफाई रखें, मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें और सबसे महत्वपूर्ण, किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि जिस घर में प्रेम, प्रकाश और सकारात्मकता होती है वही माँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। अंत में यही कहेंगे, जिस घर में प्रेम का दीपक जलता है वही माँ लक्ष्मी का सदा वास होता है। तो प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय, श्री गणेश की जय। राधे राधे श्याम।